हेलो क्लास टेंथ इस समय हम श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और जो कि द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किस युग के अंतर्गत? द्विवेदी युग के अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ देखिए ये द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इनका जीवन परिचय विस्तार से पढ़ते हैं। संक्षिप्त जीवन परिचय पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, 1907 में इनका जन्म हुआ था आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम श्री रामाज्ञा पांडे था। इनकी कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं हल्दी घाटी, जौहर, जयपराजय, शिवाजी, तुमुलादी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रचना यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन जो है प्रमाण कुछ ही के बारे में है हमारे पास। ठीक है, भाषा शैली इनकी तत्सम प्रधान है। वीर रस की ये कवि है। 1991 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और देव पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये श्याम नारायण पांडे जी थे वो वीर रस के अद्भुत कवि थे, और जो श्रोता मतलब सुनने वाले जो इनकी काव्य को सुनते थे उनको आकर्षित कर लेते थे। ठीक ना, उसी में ये मग्न हो जाते थे, जो सुनने वाले वो मग्न हो जाते थे। और इनमें जोश भी था, कड़क भी था, बुद्धिमान भी थे। ठीक है, तो हर तरह के गुण इनके जो है व्यक्तित्व में मिलता था। इनका जन्म जो है कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। ठीक है, और ज़रूरी नहीं आप गांव का नाम लिखिए ही, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ काफ़ी है। इनके पिता का नाम रामाज्ञा पांडे था, और जब इनकी शुरुआत की शिक्षा जो है के लिए ये काशी गए थे, और काशी में मतलब कि संस्कृत के अध्ययन के लिए गए थे। तो वहीं पे इन्होंने काशी में ही साहित्याचार्य की परीक्षा पास की थी। और इनके स्वभाव के बारे में लिखा है कि सात्विक थे, विनोदी थे, निर्भीक थे। ठीक है ना, मतलब कि हर तरह का मिश्रण इनके स्वभाव में था। ठीक है, इनके व्यक्तित्व जो था सात्विक था। ठीक है ना, सादा जीवन था। ठीक है ना, हृदय से विनोदी स्वभाव के थे, हंसी मजाक वाले भी थे, वक्त वक्त पढ़ने पे निर्भीक भी थे, निडर भी थे। तो जब हल्दी घाटी पढ़ेंगे तो मालूम ही चल जाएगा कितने ये निडर थे। इनके मतलब कि महाराणा प्रताप के कितने जोश भरे इन्होंने दोहे को लिखा है। तो इसके बाद जो है 1991 में जो इनका निधन हो गया था। और कहा जाता है कि इनके वीर रस और इनके काव्य से लोग इतने प्रभावित हो गए थे कि मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो है देव पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। और द्विवेदी युग के अंतर्गत जब हम आधुनिक युग के अंतर्गत आते हैं तो इन्होंने वीर काव्य, ठीक ना, वीर काव्य परंपरा को खड़ी बोली के अंतर्गत स्थापित किया था। देखिए ये ऐसे कवि हैं द्विवेदी युग के कि इन्होंने वीर काव्य की जो परंपरा है, काव्य की परंपरा को खड़ी बोली के अंतर्गत इन्होंने रख दिया था। समझ में आ रहा है? काव्य को खड़ी बोली के अंतर्गत रखता, मतलब वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली के अंतर्गत इन्होंने रख दिया था। और इन्हें जो है हल्दी घाटी जो है इनका काव्य है ना, हल्दी घाटी जो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो हल्दी घाटी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हल्दी घाटी। तो जब हम हल्दी घाटी पढ़ेंगे तो हल्दी घाटी है क्या, तो देखिए हल्दी घाटी काव्य के अंतर्गत, ठीक है ना, काव्य के अंतर्गत ये है महाकाव्य। ठीक है, काव्य के अंतर्गत ये महाकाव्य है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हल्दी घाटी काव्य के अंतर्गत महाकाव्य है क्लास। तो इसके बाद और इनकी रचना है जौहर। ठीक है, दूसरी इनकी रचना क्या है, देखिए जौहर रचना है ना। तो जौहर में इन्होंने जो है राजपूत घराने का वर्णन किया है, वहाँ की स्त्रियों का वर्णन किया है। तो राजपूत घराने में क्या होता है, जब राजा जो है किसी कारण से जो है राज युद्ध करते हुए हार जाते हैं या इनके राज पर विपत्ति आती है, वैसे तो स्त्रियां भी बहुत वीर होती हैं, हाँ, हर तरह से संभव प्रयास करती हैं अपने राज को बचाने के लिए। लेकिन फिर जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो वो जौहर करती है। ठीक है, और जौहर क्या होता है, मतलब अग्निकुंड में जो है अपने आप को समर्पित कर देती हैं, कूद जाती हैं, क्योंकि उनको अपने मान सम्मान की रक्षा करनी होती है। इस कारण से जब कोई रास्ता नहीं बचता है तब वो इस प्रकार के रास्ते को अपनाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम जयपराजय की बात करते हैं क्लास। ठीक है, तो देखिए जो जयपराजय उनकी रचना है इसके बारे में जो है विस्तार से वर्णन अभी नहीं हो पाया है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि इसमें जो है वीरता का ही इन्होंने बखान किया हुआ है। शिवाजी की बात करते हैं क्लास। ठीक है, शिवाजी जो है उनका जो है श्याम नारायण पांडे जी का शिवाजी, ये भी एक महाकाव्य के अंतर्गत आ गया। ठीक है, क्या आ जाएगा, महाकाव्य के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शिवाजी जो है इनका महाकाव्य के अंतर्गत आ जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है जय हनुमान। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है शायद, यहाँ पर ये आगे आपका लिखा हुआ है जय हनुमान। तो चलिए दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे है इनका, देखिए जय हनुमान यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे में करती हूँ। ठीक है, जय हनुमान लिखा हुआ है। तो जय हनुमान जो काव्य है इनका, समझ में आ रहा है, ये खंड काव्य के अंतर्गत आ गया।
समझ में आ रही है आपको? जय हनुमान इनका खंड काव्य के अंतर्गत आ गया। आप अपनी बुक को खोले रहिएगा, ठीक है, तो उसमें से ज़्यादा आप समझ लेंगे। जय हनुमान इनका जो है खंड काव्य के अंतर्गत आ गया, और जौहर जो है वो भी खंड काव्य के अंतर्गत आ गया। इतना ध्यान दीजिएगा, जय हनुमान भी खंड काव्य आ गया, जौहर भी खंड काव्य आ गया, लेकिन शिवजी और हल्दी घाटी ये दोनों महाकाव्य हैं। समझ में आया? शिवजी और हल्दी घाटी महाकाव्य है, जौहर और जय हनुमान इनका खंड काव्य है। और इन्होंने तुमुल भी लिखा है, ठीक है, इन्होंने जो है तुमुल भी लिखा है। देखिए सबसे पहले ही लिखा है तुमुल, तो तुमुल में जो है लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध का वर्णन है, ठीक है। आपको याद होगा जब श्री रामचंद्र जी जो है सीता जी के लिए जो है युद्ध हुआ था, ठीक है, रावण से, तो सबसे पहले डायरेक्ट रावण से तो नहीं हुआ था ना, सबसे पहले जो है वहाँ पर जो युद्ध हुआ था उसमें लक्ष्मण और मेघनाथ का भी जिक्र है। तो तुमुल के अंतर्गत लक्ष्मण और मेघनाथ का यहाँ पर वर्णन हुआ है, ठीक है। और सब रचनाओं के बारे में पूरी जानकारी अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाई है, जितनी जानकारी थी उतना मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। और भी इनकी रचनाएं हैं, गोरावध, आंसू के कण और परशुराम, वीर सुभाष आदि। तो ऐसा कहा जाता है कि हल्दी घाटी और महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य ऐतिहासिक युद्ध पर लिखा गया है, महाकाव्य है। तो अब जान ही रहे हो कि हल्दी घाटी अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसमें उनके वीरता, त्याग, बलिदान, ठीक है ना, और गौरव की भावना, सब कुछ जो है इसमें दिखाया गया है। और भाषा शैली की बात करते हैं तो भाषा में जो है इन्होंने भावोत्साह की दृष्टि से कवि ने रचना को रसमय बनाया है, ठीक है। और यह भाषा नाद और अंतर्भाव का सामंजस्य कवि कल्पना के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो मतलब कि भाषा जो है ध्वनि के आधार पर, ठीक है, अंतर सामंजस्य, अपने अंदर की सामंजस्य, अपने अंदर की भावना को व्यक्त करने के लिए बीच बीच में जो है कहीं कहीं सुंदर प्रकृति वर्णन का भी इन्होंने जो है इसमें वर्णन किया हुआ है। तत्सम प्रधान और खड़ी बोली उर्दू शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है, और वीर रस शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया हुआ है क्लास, ठीक है। तो इनकी भाषा में ये सब प्रयोग हुए हैं। और इसके बाद साहित्य में स्थान की बात करते हैं तो देखिए इनकी जो है साहित्य में स्थान तो है ही, क्योंकि वीर रस की अद्भुत कवि हैं, आदित्य कवि हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इनकी शौर्य पराक्रम, इनकी वीरता, यश से आज सारा संसार वाकिफ़ है। और जिसकी वजह से जब हम हल्दी घाटी पढ़ते हैं तो हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की वीरता, ठीक है ना, उनके और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था, उन सब का बखान हम सुनते हैं तो आज भी हमारे जहन में है। तो साहित्य में इनका आदित्य स्थान है, ठीक है। और इन्होंने जो है अपनी जो भाषा में जो इन्होंने प्रयोग किया है, खड़ी बोली उर्दू शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया था, वीर रस शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया था। तो ये है उनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम क्लास जब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो इनकी हल्दी घाटी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो आप ये अच्छे से देख लीजिए ध्यान से, फिर उसके